अब इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 विच इज द रोल ऑफ डाटा डिक्शनरी एंड डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप इससे रिलेटेड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें डाटा डिक्शनरी और डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू इन दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दोनों ही डेटाबेस की जो मेटा डाटा होता है यानी डाटा अबाउट डाटा और जो भी हमारा रियल टाइम परफॉर्मेंस होता है या मॉनिटरिंग होती है, इन दोनों के लिए यूज किया जाता है। हर एक का अपना स्पेसिफिक रोल होता है जो डेटाबेस की एफिशिएंसी, उसकी सिक्योरिटी और उसके मेंटेनेंस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारा डाटा डिक्शनरी क्या होता है। व्हाट इज इट? डाटा डिक्शनरी क्या होता है? डाटा डिक्शनरी आपको मैं बता दूं, डिक्शनरी हमने कल भी शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। डिक्शनरी का मतलब होता है सिर्फ हमने उसको रीड करना है, जो सिर्फ और सिर्फ उसका ऑनर है वही उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है। अदरवाइज डाटा डिक्शनरी हमारे पास एक रीड ओनली सिस्टम कलेक्शन टेबल होता है जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर और उसके ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। ये हर टेबल, कॉलम, यूजर, कॉन्स्ट्रेंट्स, प्रिविलेजेस और इंडेक्सेस का रिकॉर्ड रखता है अपने अंदर। यानी डिक्शनरी के अंदर बेसिकली सारा रिकॉर्ड ही होता है, चाहे वो टेबल से रिलेटेड हो, चाहे कॉलम से रिलेटेड हो, चाहे यूजर से रिलेटेड हो, चाहे कॉन्स्ट्रेंट से रिलेटेड हो, कोई प्रिविलेजेस है या इंडेक्सेस है, सबका रिकॉर्ड मेंटेन करता है हमारा डाटा डिक्शनरी। इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहले आता है स्टोर द मेटा डाटा, यानी जो भी डाटा का स्ट्रक्चर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है डेटाबेस ऑब्जेक्ट की, उसको ये स्टोर कराता है। ऑटोमेटिकली अपडेट, अगर डेटाबेस के अंदर कोई भी आपने चेंजिंग किया, लाइक क्रिएट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, तो डाटा डिक्शनरी क्या कहेगी, इसकी जो अपडेशन होती है वो ऑटोमेटिकली ही हो जाती है। रीड ओनली टेबल यानी सिर्फ और सिर्फ जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड जो सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं सिर्फ वही इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सब इसको सिर्फ रीड करते हैं। मैनेज डेटाबेस सिक्योरिटी, यानी यूजर और उनकी प्रिविलेजेस को ट्रैक करता है हमारा डाटा डिक्शनरी। ये इसके कुछ फीचर्स थे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास इसके कुछ कंपोनेंट्स आते हैं। कंपोनेंट्स में एक तो हमारे पास सबसे पहले आता है बेस टेबल, दूसरा आता है डाटा डिक्शनरी व्यू, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर हमने उसकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, लाइक इन व्यूज को हमने टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको यानी क्वेरी किस तरह से, कौन कौन सी कमांड आपको आ सकती है वो हम देखेंगे। बेस टेबल क्या होता है आपको मैं बता दूं, ये एक इंटरनल टेबल होता है जो हमारे ओरेकल डेटाबेस खुद मेंटेन करता है। इनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है, ये टेबल सारे मेटा डाटा को स्टोर करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑनर ही इसको मॉडिफाई कर सकता है। ये बेस टेबल होता है किसी भी चीज का, ठीक है, सारा मेटा डाटा इसके अंदर स्टोर होता है। उसके बाद आता है डाटा डिक्शनरी व्यू, यानी यूजर एक्सेसिबल व्यू। पहला बेस टेबल था जो सिर्फ ऑनर के लिए था, जबकि जो डाटा डिक्शनरी व्यू है वो सिर्फ यूजर एक्सेसिबल व्यू, यानी यूजर उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। तो जो ओरेकल होता है वो बेस टेबल का डाटा व्यू के थ्रू प्रोवाइड करता है। जो डीबीए और यूजर्स का डेटाबेस होता है ना, उसको स्ट्रक्चर और परमिशंस को चेक करने के बाद मिलता है। अब ये तीन बेसिक कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है। एक हमारे पास होता है, इसकी व्यू टाइप देखिए, डीबीए व्यू होता है, एक ऑल व्यूज होता है और एक यूजर व्यू होता है। डीबीए व्यू में होता है सिर्फ और सिर्फ डीबीए यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं। ये पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन देता है, जैसे डीबीए टेबल्स है, डीबीए यूजर्स है, डीबीए इंडेक्सेस है, यानी डीबीए से रिलेटेड सारे यूजर इंडेक्सेस सब कुछ सिर्फ इस व्यू के अंदर आते हैं। उसके बाद हम ऑल व्यूज की बात करें तो हर यूजर अपने एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट को देख सकता है। इसमें हमारे पास ऑल टेबल, ऑल व्यूज, ऑल ऑब्जेक्ट इस तरह करके कमांड आती है। उसके बाद हम यूजर व्यू की बात करें तो जो करंट यूजर होता है, अभी का यूजर होता है, उसके ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है, जैसे यूजर टेबल है, यूजर व्यू है, यूजर इंडेक्स हो गया। उसके बाद इसकी हम लोग एक एग्जांपल करेंगे जिसमें आता है हमने मेटा डाटा को डाटा डिक्शनरी से कैसे रिट्राइव करना है। सबसे पहले वो कहता है कि आप लोगों ने अगर हमें कोई किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो हम डाटा डिक्शनरी को कुछ कमांड्स के थ्रू, क्वेरीज के थ्रू इसको देखेंगे। सबसे पहली जो कमांड आती है जो कि करंट यूजर की सारी टेबल को लिस्ट को दिखाएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट फ्रॉम यूजर टेबल, ठीक है। और अगर आपको डीबीए के यूजर्स का सारा रिकॉर्ड देखना है तो आपको करना है सिलेक्ट फ्रॉम डीबीए यूजर्स। अगर आपको ये वाला जो होता है कॉलम नेम, किसी स्पेसिफिक कॉलम नेम को या डाटा टाइप जो स्टूडेंट टेबल में होती है उसका डाटा देखना है तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट जो कॉलम बनाया होगा उसका नाम, डाटा टाइप
और उसके बाद कहाँ से, फ्रॉम द यूजर टेबल कॉलम्स, ठीक है। और उसके बाद जहां पर टेबल का जो नेम है स्टूडेंट, वहां पे मल्टीपल टेबल्स होते हैं, आपने बताना है कि जो स्टूडेंट टेबल है उसका जो कॉलम वाला टैब है उसके अंदर जाकर मुझे फ्ला कॉलम का जो कि फ्ला डेटा टाइप का है मुझे वो डाटा शो करा दो। इस तरह से हमारा ये काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू के बारे में। हमने अभी डाटा डिक्शनरी की बात की, अब हम बात करेंगे डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू के बारे में। और ये होता क्या है? डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू एक रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए होती है, ठीक है। ये सिस्टम की जो अभी करंट स्टेट परफॉर्मेंस होती है और जो भी एक्टिव सेक्शन होता है उसको दिखाता है, ठीक है। डाटा डिक्शनरी में तो होता है ना कि हमारा रिकॉर्ड पहले से मौजूद होता है, लेकिन इसमें होता है कि रियल टाइम में जो करंट स्टेट होती है उसका डाटा हमें दिखाता है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आता है रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रीफिक्स्ड विद द वी, ठीक है, यानी व्यूज के साथ, हेल्प इन परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, इन मेमोरी डाटा स्टोरेज। रियल टाइम मॉनिटरिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें हमें क्या होता है कि एक्टिव प्रोसेसेस, मेमोरी यूजेज और ट्रांजैक्शंस का जो करंटली स्टेटस होता है हमें वो शो कराता है। वी डॉलर प्रीफिक्स जो है कैसे प्रीफिक्स के साथ हम देख सकते हैं, जिसको हम लोग ये जो प्रीफिक्स्ड विद वी है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी व्यूज भी कहा जाता है। जैसे हमारे पास वी डॉलर सेशन, वी डॉलर एसक्यूएल एंड वी डॉलर डेटा फाइल। अगर आप अपने एसक्यूएल के अंदर और ओरेकल के अंदर काम करेंगे ना तो आपको ये वी और साथ में जो डॉलर का साइन होता है ये आपको ऑटोमेटिकली ही मिलेगा। ये सिर्फ व्यूज के लिए होता है, प्रीफिक्स्ड होता है। उसके बाद आता है हेल्प इन परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, ठीक है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में कैसे हेल्प करता है कि डेटाबेस में कोई भी परफॉर्मेंस इशू आता है तो आप उसको ट्यून कर सकते हैं, उसकी ट्यूनिंग कर सकते हैं। जैसे आप किसी बंदे की ट्यूनिंग करते हैं अगर वो बिगड़ जाता है, तो इसी तरह से अगर डेटाबेस के अंदर भी आपको कोई इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है तो आप उसको भी ट्यून करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है इन मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर। इन मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि हमारा जो डिस्क का डाटा होता है उस पर तो नहीं, बल्कि सिस्टम, यानी ये डिस्क के डाटा पर नहीं बल्कि जो हमारा सिस्टम मेमोरी होता है उसके अंदर स्टोर होता है। इन मेमोरी जो हमारे सिस्टम के अंदर की जो मेमोरी होती है उसके अंदर जाकर इसका डाटा स्टोर होता है, इंस्टेड ऑफ कि ये फिजिकली स्टोर नहीं कराता। उसके बाद इसकी एग्जांपल है, तो जैसे हमने थोड़ी कमांड पढ़ी थी अपनी डाटा डिक्शनरी की, इसकी भी देख लें कि जब इंस्टेंस लिखा होगा तो इसका मतलब होगा करंट डेटाबेस इंस्टेंस का स्टेटस चेक करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। अगर सेशन लिखा होगा वी डॉलर सेशन तो ये एक्टिव जो डेटाबेस सेशंस होते हैं उसका रिकॉर्ड रखता है। अगर वी डॉलर एसक्यूएल लिखा है तो जो अभी चल रही क्यूरीज होती हैं उनकी एग्जीक्यूशन दिखाता है, ठीक है, जो एसक्यूएल की रिसेंटली हमने एक्टिवेट की है, अभी रन की है वो। उसके बाद हमारे पास डाटा फाइल आती है, यानी डाटा फाइल का साइज और स्टेटस उसको रिप्रेजेंट कराता है। फिर वी डॉलर लॉग, यानी जो लॉग एक्टिव है उनका डाटा शो कराएगा, और लॉग जो रीडो लॉग फाइल का स्टेटस होता है वो हमें इस तरह से शो कराएगा। इसके भी अगर हम लोग देखें कुछ कमांड्स हैं उनको भी देख लेते हैं। यूजिंग द डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू, अगर आपने डेटाबेस इंस्टेंस का स्टेटस चेक करना है तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इंस्टेंस नेम देन स्टेटस फ्रॉम द वी डॉलर इंस्टेंट। इस तरह से आप अपनी कमांड लिखेंगे किसी का आपको डेटाबेस का इंस्टेंट देखना है, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने जो एक्टिव सेशन देखना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करेंगे SID सीरियल, ठीक है, यूजर नेम स्टेटस फ्रॉम द वी सेशन। इस तरह करके आप अपना सेशन देख सकते हैं। अगर आपको करंटली रनिंग एसक्यूएल कमांड्स देखनी है तो आप सिलेक्ट एसक्यूएल टेक्स्ट करेंगे फ्रॉम द वी डॉलर एसक्यूएल वेयर रो नंबर, यानी जिस भी रो नंबर का आप डाटा देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। अब हम मेन जो क्वेश्चन आता है, सारा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप सब कुछ ही लिखेंगे, लेकिन चूंकि हमें इन दोनों के रोल पता होने चाहिए, जो कि हमने ऊपर शुरू से लेके इनके फीचर से लेके एग्जांपल से लेके हर चीज हमने क्लियर कर ली, तो एंड पे आके आपने एक टेबल ड्रॉ करना है, उसके अंदर आपने इसके रोल्स लिख देने हैं। सबसे पहला आता है इसका पर्पस क्या होता है। डाटा डिक्शनरी का पर्पस होता है जितना मेटा डाटा होता है उसको स्टोर करता है, जबकि जो डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू होता है इसका पर्पस होता है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड करना। मॉडिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो डाटा डिक्शनरी में हमने बात की ऑटोमेटिकली ही डाटा अपडेट होता है, जबकि जो डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू की बात करते हैं इसे हमें सिस्टम मेमोरी से डाटा को फेच करना पड़ता है। एक्सेस की बात करते हैं तो ये परमानेंट टेबल्स होते हैं डाटा डिक्शनरी के अंदर, सिर्फ ऑनर ही इसको चेंज कर सकता है, अदरवाइज यूजर सिर्फ इसको डाटा परमानेंट टेबल से ही एक्सेस कर सकता है। जबकि डायनामिक व्यूज में हम लोग व्यूज के थ्रू जो होते हैं डाटा को एक्सेस करते हैं। इसके एग्जांपल में हमने देखा यूजर टेबल, DBA यूजर, ऑल ऑब्जेक्ट्स, इस तरह करके, जबकि इसमें हमने देखा वी डॉलर सेशन, वी एसक्यूएल, वी
इंस्टेंस। उसके बाद यूज केसेस की बात करें तो हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको देखने के लिए और जितने भी प्रिविलेजेस हमने असाइन करनी है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, जबकि हमारी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और ट्रबल शूटिंग के लिए हम लोग डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू का यूज करते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो खुदा की बंदो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें अगर आप देखते हैं तो। थैंक यू।